हिमाचल में थर्ड फ्रंट को मजबूती दे सकती है आम आदमी पार्टी, ऐसे बनेंगे समीकरण। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अक्सर ऐसा होता आया है कि हिमाचल में कांग्रेस और भाजपा को ही लोग चुनते हैं, लेकिन इस बार प्रदेश में थर्ड फ्रंट की चर्चा जोर पकड़ रही है। राजन सुशांत इस फ्रंट को मजबूती देने में लगे हैं। इस सबके बीच पंजाब में आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों को कड़ी टक्कर दे रही है। पंजाब के घटनाक्रम हिमाचल को भी प्रभावित करते हैं। आखिर हिमाचल में थर्ड फ्रंट को कैसे मजबूत कर सकती है आम आदमी पार्टी? जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये सेगमेंट अनिल अग्निहोत्री और जीवन ऋषि के साथ। हिमाचल में तीसरा मोर्चा। जी हाँ जीवन ऋषि, भाजपा कांग्रेस कभी एक पार्टी सत्ता में, कभी दूसरी, टू पार्टी सिस्टम। ऐसा लगता है हिमाचल में कि टू पार्टी सिस्टम ही है, और लगभग यही भी है। अगर इतिहास को भी देख लेते हैं, कभी इक्का दुक्का बार कोई अन्य दल आए तो वो भी एक बार के लिए। अच्छा जी ऋषि, क्या लगता है आपको कि इसको राजनीतिक वर्चस्व को इनकी चुनौती मिल पाएगी? क्या मंडी में कुछ हुआ है कल? क्या लगता है, क्या देखते हैं आप? जी, हिमाचल में अब तक तो यही रहा है कि दो भाजपा और कांग्रेस ही बारी बारी इनका शासन आता है, लेकिन बीच में जैसे हिमाचल विकास कांग्रेस बनी थी तो उन्होंने जरूर जनता दल का भी कैंडिडेट जीते थे, तो उन्होंने हिविंका ने बड़ी चुनौती दी थी इन दोनों पार्टियों को और हिला दी ऐसे एक तरह से दोनों ही दलों को। तो अभी जो मौजूदा समय में हालात बने हैं हिमाचल में, एक थर्ड फ्रंट की एक तरह से बन गया है थर्ड फ्रंट, तो जिसमें कम से कम 8 राजनीतिक दल हैं और कुछ सामाजिक संगठन हैं। उन्होंने मिलाकर अपनी आवाज बुलंद की है और वो थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं। और इसमें कभी वो मंडी से अपनी आवाज उठा रहे हैं, कभी वो कांगड़ा से उठा आगे आ रहा है, जी अभी बिलासपुर से भी उठा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये पूरे प्रदेश में ये जो मोर्चा बना है ये अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है ताकि लोगों को एक नया ऑप्शन मिल पाए और जितने भी दोनों पार्टी से जो निराश लोग हैं वो उसमें शामिल हो जाए। जी ऋषि, राजन सुशांत, सब जानते हैं राजन सुशांत के बारे में, बड़े फायर ब्रांड लीडर हैं, स्पष्टवादी नेता हैं, भाजपा के बड़े लीडर हुआ करते थे। अब फिर बाद में वो आम आदमी पार्टी में गए, अब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, अपनी पार्टी हिमाचल पार्टी, शायद ऐसा नाम है, इसके संयोजक है। ये लीड कर रहे हैं सारे गठबंधन को। जी ऋषि, आप क्या देखते हैं इसमें से कि ये जो लोग हैं ना, जिनके संगठनों के नाम लिए गए, एक ही चेहरा है जिसको सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से, बाकी भी लिमिटेड स्कोप है उनका, क्या देखते हैं आप इनका कितना प्रभाव छोड़ेंगे ये? जी, प्रभाव तो छोड़ रहे हैं। जहां तक ओल्ड पेंशन स्कीम की अभी हम बात कर रहे हैं, तो राजन सुशांत ने हाल ही के महीनों में इस मांग को जोर शोर से उठाया और वो लोगों को बता भी रही हैं कि हमने आपकी मांगे उठाई हैं, कर्मचारियों की जो भी सरकार ने मांगे मानी है या कुछ और मांगे जो सरकार ने कर्मचारियों की या आम जनता को लेकर जो निर्णय लिए हैं, उसमें वो बोल रहे हैं कि मैं तो पहले से ही ये बोल रहा था और हमारे प्रेशर में सरकार ने ये मांगे मानी है। तो अभी यही जो मोर्चा बना है ये कुछ दिनों में अपना एक नया नाम घोषित करने जा रहा है और अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी कुछ समय में जारी करेगा। तो उससे लोगों को फिर ये एक ऑप्शन मिलेगा कि ये लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं और सत्तारूढ़ भाजपा का क्या एजेंडा है, कांग्रेस का क्या है। तो लोगों को एक ऑप्शन देने की ये कोशिश कर रहे हैं और अपनी रीच बढ़ा रहे हैं रोज के रोज। और इसमें हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि राजन सुशांत के को छोड़ दिया जाए तो अभी तक कोई और बड़ा कोई चेहरा अभी इससे जुड़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेजेंस ऐसे रखी है कि ये कर्मचारियों की मांग उठा रहे हैं, मुद्दे ऐसे उठा रहे हैं जो जनता को पसंद है, हिमाचल के लोगों को पसंद है। तो इस बार ऐसे लग रहा है कि थर्ड फ्रंट की और हिमाचल जो है वो थर्ड फ्रंट का जो है वो एक ऑप्शन रहेगा लोगों के पास, ऑप्शन रहेगा। आपने कर्मचारियों की बात की ऋषि, मतलब कहने का ये है कि राजन सुशांत को भी लगता है कि अगर कर्मचारियों की पूरी बातें नहीं मानी गई और कर्मचारी नाराज हुए तो हमारी झोली में गिर सकते हैं। वो देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी ऋषि, लोग इसको तो ठीक समझ रहे हैं कि चलिए ये प्रयास हो रहा है, खुश हैं वो लोग, जिनको ये लगता है, जो कहीं देखिए ना, कुछ तो कमिटेड होते हैं लोग कि हम इस पार्टी के, हम इस पार्टी के। अच्छा, कुछ लोग बीच में भी होते हैं जो ना इधर खुश है ना उधर खुश है, वो चाहते हैं कि कुछ और होना चाहिए, वो प्रयास से तो खुश है। लेकिन जी ऋषि, उनको ये लगता है कि बिना संगठन और ढांचे के कहाँ तक बढ़ पाएंगे आगे? क्या संभव है? आपको क्या लगता है, क्या भविष्य दिखता है आपको? हिमाचल में अक्सर यही होता आया है कि जिसका संगठन मजबूत है वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। शायद भाजपा और कांग्रेस तभी बार बार यहाँ आती है कि इनके संगठन मजबूत हैं, इनकी पकड़ बड़ी ज़्यादा है, रीच ज़्यादा है। लेकिन अभी जो राजन सुशांत मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं या इनका जो मोर्चा है, तो वो बेरोजगारों को एड्रेस कर रहे हैं, वो पेंशनर्स को एड्रेस कर रहे हैं, पूर्व सैनिकों को कर रहे हैं, दुकानदार को एड्रेस कर रहे हैं, बागवान को एड्रेस कर रहे हैं, और सबसे बड़ा वर्ग जो रोजगार गारंटी योजना के मजदूर हैं वो उनकी बात कर रहे हैं।
तो ये ऐसे वर्ग हैं जिससे एक तरह से वो पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हर किसी के लिए क्या करेंगे, आम जन के लिए क्या करेंगे, बेरोजगार के लिए क्या करेंगे। तो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक मुहिम बने और एक ऐसा माहौल बने कि जिससे लोग जो हैं वो उनकी ओर झुके। अच्छा जी ऋषि, संगठन आपने बताया संगठन के बिना तो नहीं जी, पर क्या ऐसा आप कोई संभावना देखते हैं कोई तीसरा बड़ा दल जी, राष्ट्रीय स्तर का दल इस मोर्चे को समर्थन दे दे आके? कुछ ऐसी संभावना देखते हैं? अगर ऐसा होगा तो क्या होगा जी, और कौन हो सकता है ऐसा? जी बिल्कुल, आप ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। अभी जो जैसे हमारा पड़ोसी प्रदेश पंजाब में चुनाव हो रहे हैं तो उसमें आम आदमी पार्टी है जो कि कड़ी टक्कर दे रही है दोनों प्रमुख दलों को। तो उसमें अगर ऐसा संभावना बन सकती है कि अगर पंजाब में आपकी सरकार आती है तो उसका असर जो है वो बॉर्डर एरिया पे तो कम से कम पड़ेगा। जो हिमाचल के जो पंजाब से सटा हुआ एरिया वहां तो उस मूवमेंट का असर हमेशा पड़ता है और आगे भी पड़ेगा। तो अगर आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी इस मोर्चे से जुड़ जाती है या उनकी पंजाब में अगर जीत जाते हैं और वो जीत से जोश से लेवरेज जो उनकी नेशनल लीडर हैं वो अगर हिमाचल में डेरा, नेशनल लीडर से मतलब आपका केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया है, तो अगर उस तरह के लीडर अगर हिमाचल में जीत के वहां पंजाब में जीत के बाद हिमाचल में अगर डेरा जमा लेंगे तो और इस तरह से अगर मोर्चा को समर्थन दे देंगे, समर्थन देते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी। क्या बात है, ये आपने विश्लेषण बहुत बढ़िया किया जी। मुझे लग रहा है कि आपकी ये बात जो होगी ना ये कुछ नेताओं के कान जरूर खड़े कर सकती है ना, क्योंकि ये संभावना आपने बहुत बढ़िया बताई है कि ऐसा होने के चांस तो है जी बिल्कुल। और राजन सुशांत, क्योंकि अब किसी भी दल के लिए इसके बाद कोई इलेक्शन है नहीं, गुजरात का है, दूर है, तो हिमाचल होगा। अगर पंजाब में अच्छा करती है आम आदमी पार्टी और मान लीजिए कि ऐसा सच में हो जाता है, शीर्ष नेतृत्व उठता है दिल्ली से, पंजाब का उदाहरण देता है और बोलता है कि हम हिमाचल में भी ऐसा करेंगे, इन लोगों को जिता दीजिए, बिल्कुल, तो पता नहीं कितने लोग जीतेंगे लेकिन खेल तो बिगाड़ने में सक्षम हो जाएंगे, खेल बिगाड़ेंगे। और ये मोर्चा के जो थर्ड फ्रंट बना है इसके लोग यही लगातार संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बार बार भाजपा और कांग्रेस ही क्यों, है ना? तो सही है, लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं, थर्ड फ्रंट क्यों नहीं? और थर्ड फ्रंट हर कोई, जब जो निराश लोग हैं दोनों पार्टियों से, किसी को टिकट नहीं मिला, कोई बोर्ड इधर कोई संगठन में नहीं है, तो वो सारे जो निराश लोग हैं उन्हें वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने एक बड़ी संभावना की एक तस्वीर बनाई है जी। ऐसा हुआ तो फिर तो मतलब एक तरह से तस्वीर ही बदल जाएगी। जी लास्ट प्रश्न मेरा इस सेगमेंट में आपसे, ये जरूरत ही क्यों पड़ रही है? लोग तीसरा मोर्चा चाहते ही क्यों है? दो पार्टियों में संतुष्ट क्यों नहीं है लोग? क्या है वजह, क्या है? जी, दो पार्टियों में जो असंतुष्टि का कारण है, जो नया वर्ग है, जो निराश लोग हैं जो मोर्चे बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ एक मसले हैं जो नए मोर्चे के बनने का कारण बने हैं। जैसे कोई मंत्री है तो वो उसकी कोशिश होती है कि वो अपने एरिया में प्रोजेक्ट ला, अपने हल्के में, चाहे उसका हल्का उसको सपोर्ट ना करता हो, क्लाइमेट सपोर्ट ना करता हो, लेकिन वो कोशिश करेगा कि वो कोई नया प्रोजेक्ट है वो अपने एरिया में लगाएगा। तो इससे लोगों को, हिमाचल वैसे भी एजुकेटेड है और राज्यों के मुकाबले, तो लोग यहाँ इन चीज़ों को पकड़ लेते हैं। तो लोगों को लगता है कि एक तो हमें एक क्षेत्रवाद से निकलना है, दूसरा कई बार ऐसा होता है कि कोई एमएलए है तो उसका बेटा फिर की पोस्ट पे बैठ गया, कोई कैबिनेट मिनिस्टर है तो उसके बच्चे आगे की पोस्ट पे संगठन में बैठ गए। तो लोगों में इस चीज से भी बड़ा रोष है। तीसरा ये है कि कुछ प्रोजेक्ट जो है वो कुछ विशेष जिलों में ही लग रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि अगर कैबिनेट मिनिस्टर है तो क्या ये अपने हल्के का है, क्या ये सिर्फ एमएलए बन के सोचते हैं? आपका कहना ये, और कई बार तो होता है कि अपनी पार्टी में अपना ही एरिया, अपने ही मंत्री का या विधायक एरिया सूखा रह जाता है। और अब लोग खुल के बोलने लग पड़े हैं कि अगर आप कैबिनेट में है तो आप पूरे प्रदेश के हैं, आपसे उम्मीद जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर से पूरे प्रदेश के लिए की जा रही है, लेकिन आप तो सिर्फ अपने हल्के को ही देख रहे हैं। तो इससे निराशा जो है वो उसकी वजह से थर्ड फ्रंट जो है वो मजबूत होता जा रहा है। आपका जो तर्क है जीवऋषि, बल्कि आपने जो आज तर्क दिए हैं और खासकर ये जो अभी तर्क दिए, दो तर्क, इससे तो मैं भी प्रभावित हूँ और आम हमारे दर्शक भी प्रभावित होंगे। सच में ही संभावना तो पूरी ऐसा होना, ऐसा नहीं होता है कि ये दूर की कौड़ी है, ये चीज़ें संभव है और ये वजह भी जायज़ लगती है जो आपने बताई है। तो देखते हैं क्या होता है तीसरे मोर्चे का। अपडेट तो हम आपको देते रहेंगे रोज।